आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसीलिए हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं। आज के वक्त में डायबिटीज होना बहुत आम बात है। जिस तरह का आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। हालत ये है कि न सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को, बल्कि मौजूदा वक्त में नौजवान और बच्चे भी डायबिटीज की जद में आ रहे हैं। डायबिटीज को लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि डायबिटीज में क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, क्या खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम करें तो कैसे करें, क्या सच में चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको सोशल मीडिया पर बहुतायत में मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी डाइटिशियन है जो आपकी हर उलझन को चुटकी में सुलझा देंगी। वो हैं सेलिब्रिटी डाइट प्लानर और बहुत मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि फाउंडर हैं वन हेल्थ की। बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक डाइटिशियन हैं और डायबिटीज को हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो डाइट के हवाले से हम आपसे तफसील जानना चाहेंगे। पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना कि डायबिटीज का रूट कॉज क्या है। तो डायबिटीज का रूट कॉज हम नॉर्मली समझते हैं कि चीनी शायद ज्यादा खा ली इससे हो रहा है, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, उसमें काफी मल्टी ऑर्गन डिजीज है, यानी काफी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जी। और इसका मूल कारण जो है, जो बेसिक रीजन है, वो ये है कि डायबिटीज इन्फ्लेमेशन से होती है। मतलब डायबिटीज में इन्फ्लेमेशन होता है शरीर के अंदर। जी। अगर इन्फ्लेमेशन को साधारण शब्दों में बोले तो इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर के घाव। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उन सब में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखा गया है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है? कारण है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, या उसमें प्रिजर्वेटिव डाला गया है, तो ये सारी चीजें, केमिकल्स जो हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होती हैं, मगर ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब हमारे शरीर में जाती हैं तो शरीर के लिए ये एक छोटा सा पॉइजन के बराबर है। और शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर काफी सारा उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन जो है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि इंसुलिन जिसका काम होता है ब्लड शुगर जो कि हमारे ब्लड में जा रही है, उसको सेल्स तक पहुंचाना, सेल्स की एनर्जी नीड्स को पूरा करना। इन्फ्लेमेशन के कारण सेल्स उसको ले नहीं पाती हैं, उसके बीच में एक बैरियर सा आ जाता है और सेल्स इनसेंसिटिव हो जाती हैं, उसको शुगर को ले नहीं पाती, उस इंस्ट्रक्शन को ले नहीं पाती जो इंसुलिन उनको कह रहा है। तो एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि शरीर में इंसुलिन काफी है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना है, मगर जो सेल्स है वो सुन नहीं पा रही उसकी इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसीलिए डायबिटीज में अगर एक्चुअली किसी को अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी है तो सबसे पहले अपनी इन्फ्लेमेशन को कम करना है। जी मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अक्सर वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, क्या नहीं, और किन किन चीजों को अवॉइड करके वो एक बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो नहीं खाने चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि जिसमें प्रिजर्वेटिव है, केमिकल है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, जो भी पैक फूड आता है, उन सब में इन्फ्लेमेटरी वाली कॉज करने वाले तत्व होते हैं, उनको लेना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि जैसे आंवला है, आंवला पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसे रोज देना चाहिए। आंवला त्रिफला में भी मिलता है, तो त्रिफला भी अगर आप रात को 1 चम्मच खाएंगे पानी के साथ तो भी फायदा होगा। एक और चीज है जैसे हल्दी है, एक चुटकी भर ऑर्गेनिक टर्मरिक, ऑर्गेनिक हल्दी चुटकी भर, अगर आप अपने सूप में डाल के पीते हैं, या अपने आप जैसे सुबह आप पानी उबाल रहे हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी, अदरक और तुलसी, अगर ये कुछ चीजें हैं, अगर और या दालचीनी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत पावरफुल हैं। अगर आप इनका काढ़ा बना के लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। एक और चीज जो बहुत फायदेमंद है खासकर बच्चों के लिए है कि बच्चे आमतौर पे मोस्टली पका हुआ फूड खाते हैं और पके हुए फूड में एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो बच्चों को जो जैसे 7 रंग हैं जिसको हम रेनबो कहते हैं, तो 7 रंगों के फ्रूट उन्हें जरूर खाने चाहिए, बिकॉज हर रंग में एक्चुअली एक विटामिन छिपा हुआ है, एक कोई ना कोई विटामिन से वो जुड़ा हुआ है। तो जैसे केला है, सेब है, चेरीज है, आम है, अमरूद है, आजकल अमरूद आता है,
तो यानी वो सातों रंग बच्चों की डाइट में आने चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। फिर जैसे सैलेड है, आमतौर पे हम सैलेड से थोड़ा कतराते हैं, जी। मगर सैलेड में कुछ एंजाइम्स हैं जो हमें हमारे प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। और अगर इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है तो वो भी इन्फ्लेमेशन का एक कारण रहती है। बहुत जी। इंपॉर्टेंट है कि हम, कई लोग होते हैं कि हम दिन में 6-7 कप चाय ले लेते हैं। चाय भी अपने आप में इतनी मात्रा में, कॉफी इतनी मात्रा में पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वो एसिड बनाती है, वो पित्त बढ़ाती है। तो जी। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2 कप चाय या कॉफी लें और कोशिश करें कि जो नॉर्मल चाय कॉफी है वो लें, जो जैसे जो आजकल प्री मिक्स्ड भी काफी सारी चीजें आती हैं, जी। उसमें कंडेंस्ड मिल्क और जैसे पाउडर्ड मिल्क, उसे बहुत इमरजेंसी के लिए रखें। रोज रोज के खाने में सिर्फ फ्रेश खाना ही खाएं, फ्रेश चाय ही पिएं। एंड फाइनली आई थिंक आई वुड वांट टू ऐड वन मोर थिंग इज जी। कि आम तौर पे जब हम डायबिटिक हो जाते हैं तो हमें लगता है बस चीनी हमने नहीं खाई तो हम डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं, जो सही जी। नहीं है। क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। नंबर 1 कि आपको अपनी डाइट में नेचुरल फूड खाने हैं, और अगर आपको मीठे का शौक है, अंजीर, किशमिश, बादाम या इस तरह की चीजें, फ्रूट ले सकते हैं। दूसरी चीज एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डायबिटीज लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं हो सकती। और जी। तीसरा ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क यानी ब्रेथ की एक्सरसाइजेस, और ब्रेथ की एक्सरसाइजेस स्ट्रेस को भी मैनेज करती हैं। जी। और मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है, एक आर्ट है, जो आई थिंक आजकल सिखाया भी जाता है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से सिखाती हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो सारी चीजें आपने बताई, जैसे आपने हल्दी बताया, दालचीनी बताया, ये सारी होम रेमेडीज हैं, आसानी से किचन में मिल जाती हैं। और जो लोग भी हमेशा क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है डॉक्टर शिखा कि कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको डायबिटीज हो गया है तो वो एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, और कुछ लोग चीजों को इग्नोर करते हुए अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। लेकिन हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्री डायबिटीज क्या है। हम ये टर्म भी आजकल बहुत देख रहे हैं, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। और क्या ये एक डायबिटीज से पहले की स्टेज है? क्या इसमें कंट्रोल कर सकते हैं हम फूड या फ्रूट्स के माध्यम से? बिल्कुल। और एक्चुअली मैं कहूँ तो ये बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि प्री डायबिटीज यानी अभी हाल ही में शुगर बढ़ा है और बॉर्डर लाइन बढ़ा है, तो ये एक गोल्डन पीरियड होता है जब अपनी डायबिटीज को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, उसको जमने नहीं दे सकते, मतलब ताकि वो अपना जम ना जाए आपके शरीर में, क्रॉनिक ना हो जाए। तो प्री डायबिटीज स्टेज होता है जिसमें बॉर्डर लाइन शुगर बढ़ता है, और इस समय आपका जो इंसुलिन है वो थोड़ा थोड़ा उसकी फंक्शनैलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि उस रेजिस्टेंस हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। अगर इस समय आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, पानी पिएं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रेथ वर्क करें, ब्रेथ एक्सरसाइजेस करें, तो आप आराम से नॉन डायबिटिक स्टेट में जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, और हर साल जिस तरह से वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और एक हमेशा थीम रखी जाती है, और जिस तरह से देखा जाए कि इस बार की थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, और ये हमारी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कल को बेहतर करें, और सेहत को लेकर तो हम बहुत मोहतात रखें, और अपने लाइफस्टाइल को हम बहुत सारी चीजों से, फूड हैबिट से, फ्रूट हैबिट से हम बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपका बेहद शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया, दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम में इतना ही। आदाब।